स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 24 से 27 तक में प्रभु का वचन हमसे कहता है, ईसा ने यह देखकर कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। हालेलुया। जी है मेरे प्रिय भाई बहनों, धनियों का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु की सेवा करें। जो लोग धन की सेवा करते हैं या धन की सेवा कर रहे हैं, वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना उन सबों के लिए कठिन हो जाएगा। यीशु उनसे कहते हैं कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना धनियों के लिए कठिन है। धनी लोग आसानी से स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की सेवा करनी है। धन की सेवा नहीं, बल्कि परमेश्वर की सेवा आपको और मुझे करने की जरूरत है। आइए अब हम जानेंगे परमेश्वर की सेवा कैसे हम कर सकते हैं। अब तक हमने जाना कि धन की सेवा करने से क्या होगा। जो लोग धन की सेवा करते हैं उनके जीवन में क्या हानियां आ जाती हैं। अब हम जानेंगे कि परमेश्वर की सेवा कैसे करें। उदाहरण के लिए हम देखेंगे प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। देखिए वचन में बताता है, यदि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, एक सुसमाचारक प्रचारक बनना चाहते हैं, प्रभु के दास बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, नबी बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, तो क्या करें? विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। जो लोग विपत्तियों को देखकर डर जाते हैं वह प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। यदि आप प्रभु के सेवक बनना चाहते हैं पर डरते हैं तो कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। जो लोग विपत्तियों को देखकर घबरा जाते हैं वो प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, पुत्र, बेटा कहकर प्रभु हमें पुकारता है, कहता है, बेटा, पुत्र और पुत्री, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो क्या करो? विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हमें हमेशा तैयार रहना है प्रभु की सेवा करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा तैयार रहना है। तब ही हम असल में प्रभु की सेवा कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कैसे प्रभु की सेवा कर सकते हैं? हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 35 से 40 तक में हम पढ़ सकते हैं कि हम प्रभु की सेवा कैसे कर सकते हैं। पहला तो हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं भूखों को रोटी खिलाकर। वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम किसी भूखे व्यक्ति को नहीं खिलाते तो हम प्रभु को नहीं खिलाते। और यदि हम किसी भूखे व्यक्ति को खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम प्रभु को खिला रहे हैं। यदि हम किसी भूखे व्यक्ति को खाना देते हैं, खाना खिला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हम भूखे व्यक्ति को रोटी खिलाकर भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। दूसरा, प्यासों को पानी पिलाकर भी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। प्रभु कहता है, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया है या पानी नहीं पिलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम प्यासों को पानी पिला रहे हैं तब भी हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे घर में आए, पानी मांगने लगे, हो सकता है कोई भिखारी पानी मांगने लगे। यदि हमने उसे एक ठंडा गिलास पानी पिलाया तो हमने प्रभु को ही पिलाया है। तीसरा,
हम परदेशियों को अपने घर आश्रय देने के द्वारा भी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि किसी ने मेरे नाम के कारण किसी का अपने घर में स्वागत किया है तो उसने मेरा ही स्वागत किया है। यदि हम किसी को आश्रय देते हैं तो हम प्रभु को ही आश्रय देते हैं, प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं। चौथा, नंगे को कपड़ा पहनाना। प्रभु यीशु ने कहा, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया। प्यारे भाई और बहनों, यदि हमने किसी नंगे व्यक्ति को नंगता को ढका है, कपड़े पहनाए हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने प्रभु को ही पहनाए हैं, यीशु को ही पहनाए हैं। पांचवा है बीमारों और बंदियों से भेंट करना। प्रभु ने कहा कि मैं बंदी था, मैं बीमार था और तुम मुझसे मिलने आए। मेरे भाई बहन, यदि हम किसी बीमार व्यक्ति से, जो काफी गंभीर रूप से बीमार है, उससे यदि हम मिलने गए हैं, या जो व्यक्ति जेल में है हम उससे मिलने गए, उससे भेंट करने गए हैं, तो हम प्रभु से ही भेंट करने गए हैं। इस प्रकार से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने इस वचन को सुना, इस विषय पर हमने मनन चिंतन किया कि ईश्वर की सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा करें। आइए इस सुबह की सुंदर बेला में मेरे साथ आप अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। यीशु, तेरा धन्यवाद, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। कई बार प्रभु मैं तुझे छोड़कर धन के पीछे भागा, कई बार मैंने तुझे त्यागा प्रभु। प्यारे यीशु, ऐसे हर एक पल के लिए, हर एक समय के लिए, हर एक वक्त के लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। सुबह की सुंदर बेला में मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। प्यारे पिता, क्षमा कर दे। जितने लोग हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, वे सब आज के इस विषय के द्वारा, इस टॉक के द्वारा आशीषित हों। वे धन के पीछे ना भाग कर बल्कि तेरे पीछे चले आए। जिस प्रकार से तूने मेरे पीछे चले आओ, और वह तेरे पीछे चला, कि उसी प्रकार से हम भी सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लें, तेरे पीछे हो लें प्रभु। धन्यवाद प्यारे यीशु कि आपने हमें बुलाया, अपनी सेवा के लिए चुना, हमें इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा के ज्ञान वरदानों से भरा, अपने सेवक के रूप में, अपने खादिम के रूप में हमें चुना है। प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद। तेरी इस प्रजा के लिए जो हमें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता, सबको आशीष दे, सबको आशीष दे। आज के बाद प्रभु यीशु ये दो स्वामियों की सेवा नहीं बल्कि तेरी सेवा कर सकें, तेरी सेवा कर सकें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम पर मैं घोषित करते हुए प्रार्थना करता हूं। इस वक्त इन सबको आप ऐसी कृपा दें कि ये तेरे पीछे हो लें, तेरे पीछे हो लें प्रभु, तेरे पीछे हो लें। जिस प्रकार से वह अंधा व्यक्ति दौड़ता हुआ तेरे पीछे हो लिया और कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और तूने उस पर दया की। ये सब भी तेरे पीछे उसी के समान होने पाए, उसी के समान होने पाए। हो रबा शबलबा शबलबा लबा शबलबा रेबे शबे रेबे शबे रेबे रेबे शबे रेबे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने आज हमें सुना,
इन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ, इन सब के परिवारों के लिए धन्यवाद करता हूँ, इन सब के बाल बच्चों के लिए, खेती बाड़ी के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्यारे यीशु, इन सबको सदा खुश रखना, सही सलामत रखना, वचन में आगे बढ़ने की कृपा इन सबको देना, चंगा करना। आज के पूरे दिन, इस सुंदर सुबह की बेला से लेकर शाम तक, रात तक इन्हें संभाल। जब ये घर से बाहर जाते हैं, तेरे दूत इनके आगे आगे चले। जब घर में आते हैं, तेरे दूत इनके आगे आगे आए, इनका साथ दें, इनकी मदद करें। इसी के साथ सभी आदर और सभी सम्मान आपको देकर प्रार्थना खुदा के बेटे यीशु के नाम पर मांगता हूं। आमीन। सभी को जय यीशु।